हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है हल्द्वानी से। कुछ दिनों पहले बनभूलपुरा हल्द्वानी से एक दो नाबालिग हिंदू बच्चियों को एक नाबालिग मुस्लिम युवक भगा के लेके गया। हिंदू संगठनों ने लगातार धरने प्रदर्शन किए कोतवाली के सामने बनभूलपुरा में। और देखिए, आज हल्द्वानी पुलिस ने खुलासा किया है। एसएसपी प्रहलाद मीणा जी नैनीताल ने ये बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इस नाबालिग युवक ने पहले इन बच्चियों को बदायूं से दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली के बाद उनको मुजफ्फरनगर में ले जाया गया। और देखिए, इसमें जितने भी लोगों ने तथ्य छिपाए हैं, इनको शरण दी है, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बनभूलपुरा में दो मुस्लिम युवक भगा के ले गया इन दो मासूम से नाबालिग हिंदू बच्चियों को। इसमें लव जिहाद के एंगल की बात से फिलहाल अभी एसएसपी प्रहलाद मीणा ने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि जिसको लव जिहाद की बात इसमें की जाए। हालांकि जिस तरीके से इस विषय पर अभी तक ये सामने नहीं आ पाया कि इनको भगाने का मोटिव क्या था। फिलहाल पुलिस के सामने ये था कि इन बच्चों को कैसे बरामद किया जाए। मुजफ्फरनगर में ये मिली हैं, उत्तर प्रदेश के। तो वो नाबालिग युवक इन बच्चों को सबसे पहले बदायूं लेके गया, बदायूं से दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली से मुजफ्फरनगर। पुलिस अभी इन कारणों को जानने का प्रयास कर रही है कि इनको भगाने का मोटिव क्या रहा होगा और आखिर इन बच्चों को क्यों ले जाया गया। क्या इन बच्चों के साथ कुछ गलत हरकत हुई है, उसके लिए मेडिकल जांच भी होगी और आगे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल हिंदू संगठनों ने जिस तरह से दबाव बनाया था वो दबाव काम आया और उत्तराखंड के हल्द्वानी पुलिस ने, नैनीताल पुलिस ने आखिरकार नाबालिग बच्चों को बरामद कर लिया गया है। लेकिन ये बड़ी हैरानगी की बात है कि आखिर उन नाबालिग बच्चों को भगाने के पीछे क्या मोटिव रहा होगा और एक नाबालिग बच्चा किस तरह से उन नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला कर ले गया होगा, उसके मन में क्या चल रहा है। ये बहुत से सवाल हर सामाजिक जागरूक लोगों के मन में भी है, हमारे मन में भी है और इस विषय पर हम तहकीकात लगातार कर रहे थे। लेकिन वास्तव में क्या ये मुद्दा लव जिहाद का है? देखिए, एक नाबालिग मुस्लिम युवक दो नाबालिग हिंदू बच्चों को लेके गया, किसके कहने पे लेके गया, क्या मोटिव रहा, ये मोटिव सामने आना बहुत जरूरी है। तो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी जिस तरीके से खुल के लव जिहाद और लैंड जिहाद की बातें करते हैं और मुखर होकर बोलते हैं, तो हमें लगता है कि शायद उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस इस विषय पर सख्त होकर एक सही दिशा में जाएगी और इस मोटिव का कि आखिर उन बच्चों को क्यों ले जाया गया, क्या मोटिव रहा, क्या उनको आगे कहीं बेचने का प्लान था। क्योंकि अक्सर देखा गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात फिलहाल भी सामने नहीं आई है जिस तरह से बातें। लेकिन उन बच्चों को भगाने का मोटिव, तो पुलिस वाले ने को जो जिस तरह से उन पर दबाव था, तो पहले तो वो उन बच्चों को बरामद करना चाहते थे आखिर बच्चा सकुशल अपने परिवार के पास पहुंच जाए और उन बच्चों के बारे में कि उनकी हालत कैसी है, वो किस तरह का बिहेव कर रही हैं, क्या है, अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है। तो जैसी इस बात का कोई अपडेट आएगा तुरंत रवि के बिंदास बोल आपको इसकी सूचना देगा और हम इस विषय पर एसएसपी नैनीताल से कल बात करेंगे और उन कारणों को जो मन में है कि आखिर उन बच्चों को ले जाने का मकसद क्या रहा होगा, क्या तथ्य रहे होंगे और जिस तरीके से एक नाबालिग मुस्लिम युवक ने उन दो बच्चों को बहलाया फुसलाया कैसे कि वो नाबालिग बच्चियां अपने परिवार को बिना बताए उस युवक के साथ चली गईं। ये कितना, क्या ये कोई बहुत बड़ा रैकेट था? क्या इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि इस तरह से नाबालिग बच्चियों को ले जाने के पीछे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जोड़ दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि सभ्य टिप्पणियां की जाएंगी। और ये वास्तव में बनभूलपुरा वही है जहां पे कुछ दिनों पहले पुलिस थाना जलाया गया था और जबरदस्त तौर से वहां पे पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा था, दिखती गोली मारने के आदेश जारी हो गए थे। उस समय डीएम वंदना सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी कि उन्होंने समय देखते हुए तो